तो स्टूडेंट्स फिर प्राइमरी आइडियल के बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोमियल आइडियल की, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि प्राइमरी के बाद हम बात करेंगे इसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन की। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द प्राइमरी डिकम्पोजिशन, और इसका जो रिजल्ट है दैट स्टेट्स दैट let I be a monomial ideal of the polynomial ring S, that is a ring with the variables from x1 up to xn, then I has an irredundant primary decomposition। ठीक है, irredundant आपको याद होगा कि हमने मोनोमियल के आइडियल केस में फाइंड आउट की थी कि जो आपके पास ऐसी इंटरसेक्शन हो कि जिसमें से कोई भी हम स्किप ना कर सकें, कोई भी फैक्टर स्किप ना कर सकें, I इज इक्वल टू Q1 से लेकर QR तक, वेयर QI इज अ प्राइमरी मोनोमियल आइडियल फॉर ऑल आई। ठीक है, कि जो ईच क्यू आई इस केस में जो है वो बेसिकली प्राइमरी मोनोमियल आइडियल्स हैं, और इससे पहले हमने प्राइमरी मोनोमियल आइडियल को अच्छे तरीके से देख लिया है कि मोनोमियल आइडियल केस में प्राइमरी मोनोमियल आइडियल किस फॉर्म के होते हैं। ठीक है, एंड रेडिकल ऑफ क्यू आई इज नॉट इक्वल टू रेडिकल ऑफ क्यू जे इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको जो चीज़ है थोड़ी सी नहीं है इसके अंदर कि आपने ये पूरी पूरी स्टेटमेंट है। अब मैं रेडिकल वाली बात जो है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो रेडिकल वाली बात का क्या मतलब है। तो नटशल यही है कि अगर आपके पास कोई मोनोमियल आइडियल है, दिस इज एक्चुअली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इरेडंडेंट प्राइमरी डिकम्पोजिशन, के इरेडंडेंट प्राइमरी डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगी वेयर ईच क्यू आईज इज आर प्राइमरी मोनोमियल आइडियल्स, और मोर ओवर के ईच जो यहाँ पे फैक्टर्स में क्यू आई है उनको ना तो हम किसी को स्किप कर सकते हैं बीइंग इरेडंडेंट, मोर ओवर के उनके जो रेडिकल्स हैं वो भी सभी के डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ पे जाते हैं और थोड़ा सा की जो स्टेटमेंट है इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो जो रेडिकल ऑफ क्यू आई इसकी बात की है कि रेडिकल ऑफ क्यू आई जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आई की बात कर रहे होते हैं, क्यू आई इज नॉट इक्वल टू रेडिकल ऑफ क्यू जे और आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो एक्चुअली प्राइमरी डिकम्पोजिशन के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूल्स के केस में भी लेते हैं तो और मोनोमियल के आइडियल के केस में भी लेते हैं। तो ये जो रेडिकल होता है ये बेसिकली दैट इज एसोसिएटेड प्राइम। ठीक है, एसोसिएटेड प्राइम आइडियल्स ऑफ दैट आइडियल आई जिसको हमने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्यू आर एंड एसोसिएटेड प्राइम जो है ये बेसिकली एनिहिलेटर ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है, तो उसको मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर, प्राइमरी डिकम्पोजिशन के ऊपर। तो एक तो रेडिकल ऑफ ना इक्वल ना होने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इफ आई जो है वो आपके पास एक प्राइमरी आइडियल ऑफ द फॉर्म x2 x1 स्क्वायर x2 क्यूब x3 स्क्वायर एंड देन वी हैव x1 x2 स्क्वायर एंड x2 x3 फॉर एग्जांपल, ये एक प्राइमरी आइडियल है। तो आपको याद होगा कि इसका मोनोमियल आइडियल के केस में हम इसका रेडिकल जब लेते थे तो वी आर डूइंग नथिंग बट कि हम इसकी पावर सारी की सारी हमने रिमूव कर देनी है। ठीक है, ये हमने रिजल्ट ऑलरेडी किया हुआ है। ये x1 देन x2 की पावर 3 थी तो इसको हमने x2 रख दिया, x3 की पावर स्क्वायर है तो इसको हमने x3 लिख दिया, एंड दिस इज x1 x2 पावर खत्म कर दी, 1 से बड़ी जो भी है उसको 1 कर दिया है। तो ये जो है ये आपके पास बेसिकली बन गया है सिंपल x1 x2 एंड x3, क्योंकि दोनों को दोनों इसके मल्टीपल्स होंगे प्राइमरी के केस में, इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रेडिकल इक्वल ना होने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की पावर्स ले रहे हैं वो एक्चुअली सभी केसेस में सभी जो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आपके पास प्राइमरी आइडियल्स पड़े होंगे उन सब में जो वेरिएबल्स की पावर्स होंगी वो सब में डिफरेंट होगी। ठीक है, जब रेडिकल नॉट इक्वल है मीन्स के ये पावर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइमरी के केस में ये इसकी पावर्स के बराबर ही आ जाता है रेडिकल जो है। ठीक है, ये तो मैंने इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा बता दिया। तो अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में हमने बेसिकली ये करना है कि प्राइमरी डिकम्पोजिशन जो है वो इस केस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो प्रूफ कि लेट आपके पास F1 से लेकर FQ तक बी द सेट ऑफ मोनोमियल्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं that generate that आइडियल आई, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन
और इंडक्शन किस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स that appear, that occur in the union of the sport of FIs। ठीक है, ये जो मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स हैं, इनकी स्पोर्ट के अंदर जो वेरिएबल्स, मतलब स्पोर्ट के अंदर वेरिएबल्स पड़े हैं, उसके अगर यूनियन ले लेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपके पास यूनियन ऑफ वेरिएबल्स होगी, और उनकी यूनियन भी आपके पास अल्टीमेटली एक फाइनाइट यूनियन है, तो वो भी आपको एक वेरिएबल्स ही बन जाएगा। ठीक है जी, सेट ऑफ वेरिएबल्स बन जाएगा। तो इंडक्शन उस पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट सेट जो यूनियन की फॉर्म में है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर सिर्फ बेसिक स्टेप के तौर पे अगर हम देखें कि अगर आपके पास वन वेरिएबल है स्पोर्ट के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ईच एफ आई जो है वो आपके पास वन वेरिएबल से जनरेट हो रहा है, और वन वेरिएबल के केस में आपको पता है कि जो हम मिनिमम जो उसकी पावर होगी वो हम ले लेंगे। तो बेसिकली आई जो है वो एक ही इन दैट केस किसी एक्स, फॉर एग्जांपल x1 की बात कर रहे हैं, तो x1 की किसी पावर, मिनिमल पावर k से जनरेट हो रहा होगा, और इटसेल्फ वो आपके पास एक प्राइमरी आइडियल होगा। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन प्रूफ करनी थी इंडक्शन में, तो वो इटसेल्फ ही आपके पास एक प्राइमरी आइडियल बन गया। तो बेसिक स्टेप इसका ट्रिवियल है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं, फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम ये सपोज करते हैं दैट सपोज कि आपके पास जो है वो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन लेस वेरिएबल। जितने हम वेरिएबल्स को लिए प्रूफ कर रहे हैं उससे अगर एक भी वेरिएबल कम होगा तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम फिर n के लिए प्रूफ कर देंगे, मतलब यूं समझ लें कि अगर n-1 वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू ले लिया है। ठीक है, और मोर ओवर वी अज्यूम, वन में अज्यूम that one of the variable in this sport I from 1 up to that q fi, मतलब हम सपोज करते हैं कि से हम xn की बात कर रहे हैं कि xn जो सेटिस्फाई करेगा कि xn की तमाम प्योर पावर्स आई के अंदर कंटेन नहीं कर रही, कि हमें कम से कम एक ऐसा वेरिएबल मिल जाएगा कि जिनकी सारी की सारी प्योर पावर्स हैं फॉर ऑल आई जो है वो आइडियल के अंदर कंटेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि आपको मतलब कोई ऐसा वेरिएबल नहीं मिलता कि जिसकी तमाम पावर जो हैं वो आई के अंदर कंटेन ना करें, तो उसकी स्पोर्ट के अंदर कंटेन ना, उसकी आई के अंदर कंटेन ना करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई इटसेल्फ जो है वो सारी की सारी प्योर पावर से ही जनरेट हो रहा है। मतलब अगर आई आपके पास x1 x2 और x3 स्केयर से जनरेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 की भी सारी पावर्स आई के अंदर हैं फॉर ऑल आई, x2 की भी सारी पावर्स हैं, x3 की भी सारी पावर्स जो हैं वो जो आई इन दैट केस अगर ये चीज़ होल्ड नहीं करती फॉर ऑल आई की वजह से, फॉर ऑल आई के केस में तो आपके पास आई जो है वो प्योर पावर ऑफ वेरिएबल से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, कि इफ दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, तो आई इन दैट केस अगर ये प्योर पावर से जनरेट हो रहा है तो इटसेल्फ ये प्राइमरी बन जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए कि वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन वेरिएबल कि जिसकी सारी की सारी पावर जो है वो आई के अंदर बिलोंग ना करें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा आइडियल मिल गया जिसकी सारी पावर्स के अंदर नहीं मिल रही, तो वी नाउ जस्ट परम्यूट द एफ आईज in order to find some integer से 0 से लेकर 1 0 लेस देन इक्वल टू a1 सो ऑन a q तक, सच दैट आपके पास जो a q है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड एफ आई जो है वो डिविजिबल है बाय सम पावर एक्स एन की पावर ए आई बट नॉट हायर पावर्स।
मतलब फॉर ऑल के लिए तो होगा नहीं, मतलब एक्सएन अगर मैं एक्सएन की कोई भी पावर ले, सारी पावर के लिए वो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे एक्सएन की पावर ए आईज कि जो कि आपके पास मल्टीपल ऑफ एक्सएन होंगे और वो एफ आई से उसको डिवाइड कर रहा होगा, बट नॉट देन द हायर पावर्स। ठीक है, तो इस सारी जो स्टेटमेंट लिखी है इसको हम नटशेल, अगर मैं आपको थोड़ा मजीद अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो बताने के लिए यूं समझ लें कि अगर आपके पास आई है ना, आई आपके पास x1 स्केयर, x3 स्केयर और देन x2 एंड x3 की पावर 1। ठीक है, तो हमने अगर x3 जैसे इस केस में xn की जगह पे x3 को चूज किया है, तो हमें दो ये मोनोमियल जो f1 f2 हैं, इसमें x3 की पावर 1 डिवाइड हो रही है, इसमें x3 की पावर 2 डिवाइड हो रही। तो जो बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है उसमें से हमने एक को उसको पावर्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो इसमें जो आपके पास ए क्यू इस केस में है A2 होगा एंड वो आपके पास 2 के बराबर है, मतलब हाईएस्ट पावर आपने ले ली कि ये ए क्यू जो है जो आपको वेरिएबल मिल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो ए क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि अब आपने एक हाईएस्ट पावर ले ली है एक्सएन की पावर ए क्यू। अब मैं इसके बाद दो चीजें लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ कि ए आई कॉमा विद एक्सएन की पावर ए क्यू। ठीक है, एंड देन मैं लिख रहा हूँ आई क्वोशंट विद एक्सएन की पावर ए क्यू। ठीक है, एक आई कॉमा विद एक्सएन की पावर ए क्यू और दूसरा आई क्वोशंट विद एक्सएन की पावर ए क्यू। अगर मैं आई विद एक्सएन की इसको कॉमा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि आपके पास जो है वो आई के अंदर सिर्फ वो मोनोमियल जनरेटर रह जाएंगे जो जिसमें एक्स एन की पावर जो है वो ए क्यू से कम है, क्योंकि जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे ना, ये एक्स एन की पावर ए क्यू एंड विद रिमेनिंग वो जनरेटर्स रह जाएंगे जिसमें कि आपके पास एक्स एन की पावर ए क्यू के मल्टीपल्स या उसकी कम पावर्स पड़ी होंगी। मल्टीपल्स नहीं होंगे लेकिन कम पावर्स पड़ी होंगी। मतलब अगर मैं अभी जो मैंने इससे पहले एग्जांपल ली थी उसमें अगर आपके पास आई जो है वो x1 x2 क्यूब है या x2 x3 है, तो अगर मैं आई कॉमा विद x2 क्यूब लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये x2 क्यूब बच जाएगा और साथ में x2 x3 यानी कि लेस पावर्स रह जाएंगी, बाकी सारे के सारे हम जो है वो हाईएस्ट पावर आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको देखूं, इसके जो एक क्वेश्चन एक्स एन की पावर ए क्यू है, ये आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन ले रहे होते हैं तो क्वेश्चन के केस में जब एक वेरिएबल की पावर के साथ क्वेश्चन लेना है तो बेसिकली हमने करना ही होता है कि जितने भी जनरेटर्स हैं उसके अंदर आई के अंदर उसको हमने डिवाइड करना होता है एक्स एन की पावर ए क्यू के साथ। एक्स एन की पावर ए क्यू यानी कि दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर यू आई इसके जनरेटर है आई के तो हमने डिवाइड करना होता है जीसीडी ऑफ यू विद एक्स एन ए क्यू। ठीक है, जीसीडी मीन्स कि आप इसकी मिनिमम पावर ले रहे हो दोनों वेरिएबल एक्स एन की पावर। तो अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो होगा ये बेसिकली जब हम इसका ये क्वेश्चन कंप्यूट करेंगे तो इसमें एक्स एन की सारी पावर जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इसी ये जो हमने 7 एग्जांपल लिखी हुई है इस पे अगर मैं अप्लाई करूं एक्स आई क्वेश्चन विद एक्स टू क्यूब, ठीक है, तो एट दैट केस क्या होगा कि हमने सारी पावर्स रिमूव कर देनी है, क्योंकि ये जब इसको डिवाइड करेंगे x1 x2 की पावर 3 को इसके जीसीडी के साथ तो x2 क्यूब ही इसका जीसीडी होगा तो x1 रह जाएगा, और x2 x3 को जीसीडी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x2 इसका जीसीडी आ जाएगा तो ये x3 आ जाएगा। तो इन नटशेल होगा ये कि क्वेश्चन के केस में xn की सारी पावर्स आई के जनरेटर्स में से खत्म हो जाएंगी और रिमेनिंग जो चीज है वो बच जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने 2 चीजें लिखी हैं और ये एक फैक्ट है कि i इज एक्चुअली इक्वल टू आई कॉमा एक्स एन की पावर ए क्यू एंड इंटरसेक्शन विद आई क्वोशंट एक्स एन की पावर ए क्यू। ठीक है, इस फैक्ट को हमने यूज करना है। इस फैक्ट के अंदर एक तो आपके पास क्वोशंट है, जब क्वोशंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली इसके अंदर क्योंकि हमने एक्स एन को रिमूव कर दिया है तो ये एक वेरिएबल कम है, तो इसके ऊपर हम इंडक्शन का अप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपके पास प्योर जो आपके पास प्राइमरी डिकम्पोजिशन है इसकी आ गई, क्योंकि इसके ऊपर आपने जो सपोजिशन है वो अप्लाई कर दी, लेस पावर में आ गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसके साथ ये करना बेसिकली ये पड़ेगा कि अब आपके पास वही जो प्रोसीजर अपने ये जो प्रोसीजर लिया है ये प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे एक्स एन के बाद किसी और वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो भी आपके पास जो है वो इसी तरह की एक इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय अप्लाइंग द सेम टेक्निक, सेम प्रोसीजर। तो उसमें भी एक क्वोशंट आ जाएगा नेक्स्ट वेरिएबल का
और इन द एंड आपके पास एक और बच जाएगा जो कि हम इसको कॉमा की फॉर्म में उसको लिखेंगे। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, रिपीट करते करते इन द एंड जो है आपके पास फाइनली जो है वो एक अप्लाई द आर्गुमेंट अबव रिकर्सिवली हम बोथ मोनोमियल आइडियल्स के ऊपर जो कि इंटरसेक्शन के अंदर है। वी यूज द इंडक्शन टू obtain our decomposition of I into primary monomial से in by applying the same rule कि जब आपको इस इंडक्शन स्टेप अप्लाई करते करते you will have some QI intersection with QS, ठीक है। तो ये इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली जो है वो इसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और फाइनली जो है वो जब हम इस इंटरसेक्शन को देखेंगे इसमें से हम वो रिमूव कर देंगे कि जो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं। जैसे द सेम प्रोसीजर जो हमने रिडंडेंट के केस में किया था कि रिडंडेंट के केस में भी हम इन द एंड देख रहे होते हैं कि आपके पास कोई ऐसा आइडियल तो नहीं जो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा हो या जिसकी हमें इंटरसेक्शन में जरूरत ना हो, उसको हम रिमूव कर देंगे। जब हम उसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो है वो उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो प्योरली प्राइमरी डिकम्पोजिशन बन जाएगी, जिसको हम दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ये प्रूफ है। इस प्रूफ में थोड़ा सा लॉजिकल वे में इसको प्रूफ किया गया है। मेन इसके स्टेप यही है कि हमने एक चीज़ तो ये देखनी है कि एक्सएन की हाईएस्ट पावर जो उसके अंदर ले रहे हैं उसके साथ हमने उसके ऊपर ये जो रिजल्ट है इसको अप्लाई करना है। इस रिजल्ट को अप्लाई करने के बाद इसमें आपको पास ऑलरेडी एक वेरिएबल कम हो जाएगा और इस पर हमने स्टेप बाय स्टेप उन वेरिएबल्स को कम करेंगे और इन द एंड आपके पास जो है वो एक डिकम्पोजिशन बन जाएगी और उस डिकम्पोजिशन में को हम उसमें से ऐसे आइडियल रिमूव कर देंगे जो एक दूसरे के इंटरसेक्शन में लिखे जा सकते हैं और इन द एंड आपके पास ये एक प्राइमरी डिकम्पोजिशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये प्रूफ भी है जो है वो कंप्लीट हो गया।